Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ आपके लिए आज क्या गाइडेंस, क्या संदेश डिवाइन के द्वारा निकल के आ रहा है, आपकी ज़िंदगी को किस दिशा में गाइड करना चाह रहे हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रही है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो दोस्तों, यहाँ पे कार्ड्स हमने शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट यहाँ पे कार्ड्स कौन से निकल के आते हैं यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके लिए, दैट इज 8 ऑफ अर्थ। देख सकते हैं दोस्तों, 8 ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड निकल के आया है और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो क्षमता है, जो काबिलियत है, जो हम जानते हैं, वो आने वाले समय में आपके जीवन में एक उज्जवल भविष्य, एक अच्छे समय, सुख, समृद्धि और शांति के माहौल का निर्माण करने में आधार बनने वाली है, उसकी नींव बनने वाली है। ये मैं देख सकता हूँ। आपके अपने किए हुए मेहनत, अपने किए हुए जो कर्म है, जो परिश्रम है, उसका एक बहुत अच्छा फल आगे आने वाले समय में, इनफैक्ट निकट भविष्य में आपकी तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जितना ज़्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होगी, जितना ज़्यादा आप अपने सपने पे, अपने सोचे हुए भविष्य पे जितना ज़्यादा आप ध्यान केंद्रित करके उसके लिए मेहनत करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो और तेज़ी से आपके जीवन में आकर्षित होके आपके जीवन का हिस्सा बनेगी। ये मैं देख सकता हूँ। अब ये आपके इंटेंसिटी पे, आपके चाहत पे, इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि कितना तीव्र, कितना फोर्स आप अपनी मेहनत में भरना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा कितना भरना चाहते हैं कि वो चीज़ आप जल्द से जल्द उसको अपने जीवन में हासिल कर पाएं। तो इसीलिए पूरी जांच परख के साथ, स्टेप बाय स्टेप अपने जो ऊर्जाएं हैं उसको इतना ज़्यादा प्रबल करें, अपने अंदर इतना ज़्यादा शांति की ऊर्जा मेंटेन करें कि हर एक जो फैसला है, हर एक जो कदम है, वो इतना सोचा समझा निर्णय के साथ होना चाहिए कि जो भविष्य आपने सोच रखा है वो जल्द से जल्द आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। ये यहाँ पे सबसे बड़ी ऊर्जा है। और
आप एक उत्सुक व्यक्ति है दोस्तों। देखिए, जो भी जहाँ से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, आप हमेशा उससे सीखते रहे हैं, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे आसपास के सकारात्मक लोगों से हो। नकारात्मक लोग भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं कि कैसे लोगों से दूर रहना है, कैसा व्यक्ति आपको नहीं बनना, ये आपको ये नकारात्मक लोग भी जीवन में सिखा के जाते हैं। तो ये आपकी उत्सुकता भी यहाँ पे दिखाती है कि आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आपका आज का जो अनुभव है वो आगे जाके और भी मजबूत होने वाला है और वही आधार बनेगा आपके जीवन में एक नए बदलाव, एक नए ट्रांसफॉर्मेशन का। इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे पिक कर लेते हैं। इट इज़ 9 ऑफ अर्थ। दोस्तों फिर से 8 ऑफ अर्थ के बाद सीरीज में 9 ऑफ अर्थ की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ गई है। और जो भी यहाँ पे मैसेज है वो साफ ही डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि हमेशा ऐसा ही नहीं सोचना है कि जीवन में जब वो चीज़ हासिल कर लेंगे या सफल हो जाएंगे या अपने जीवन के उस स्तर पर पहुंच जाएंगे तब ज़िंदगी एंजॉय करेंगे, तब खुल के जिएंगे। नहीं, जो ये आप छोटे छोटे कदम बढ़ा रहे हैं अपने सफलता की ओर, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उस दौरान देखिए रास्ते में जब आप सफल होते हैं तो रास्ते में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, रोड़े अटकाने वाली भी लोग होते हैं, नकारात्मक लोग भी आते हैं, उनका भी आप सामना करते हैं, उनसे निपट के आप आगे बढ़ते हैं। और अच्छे मौके भी आते हैं, अच्छी जो खुशियों के टाइम होता है, सुकून का समय आता है, अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने नियरेस्ट एंड लव्ड वंस के साथ जो समय मिलता है आपको वक्त बिताने का, उस पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि आज उस समय को भी मैं अपने मेहनत में ही झोंक दूँ ताकि आने वाले समय में मैं एंजॉय कर पाऊँगा। नहीं, वो जो छोटा समय आपको अपने जीवन में मिलता है, अपनों के साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, उसको भी पकड़ के रखना है। उन छोटे जो खुशी के पल आते हैं आपकी ज़िंदगी में, उसको भी एंजॉय करते हुए चलना है, ताकि जब आप अपना देखिए, डेस्टिनी तो होती है, जो हमारा जो सफ़र का जो गंतव्य स्थान है, जहाँ आपको जिस भविष्य की ओर पहुँचना है, वो तो आपके लिए एक टारगेट है, वो आप पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो उसके लिए आप रास्ता तय कर रहे हैं वो भी खुशहाल होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ दुख ही दुख और स्ट्रगल से ही रास्ता तय करते हुए अगर हम उस स्थान पर पहुँच भी गए तो वो खुशी उस वक्त महसूस नहीं होगी। तो इसीलिए यहीं से खुशी की शुरुआत होते होते थोड़ा थोड़ा ही सही जो भी आती है आपके जीवन में, जो अच्छी जो छोटी भी सफलता आप अपने जीवन में हासिल करते हैं, उसको भी एंजॉय कीजिए, अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाली जब बड़ी सफलता आएगी तो ये ही जो छोटी छोटी खुशियाँ जो आपके अंदर एक स्थिरता का आधार बनाती है, ये आपको मदद करेंगी उस बड़ी खुशी को लंबे समय तक होल्ड करके रखने की, और एक जनरेशनल वेल्थ के तरह ये आप अपने आने वाली पीढ़ी को भी पास करके जाएंगे। वो भी सोचेंगे कि कौन थे हमारे पूर्वज, ये वाली बात है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे है कि जो समय जैसे आपको घर परिवार और अपने लोगों के साथ यहाँ पे इंस्पायर कर रहे हैं डिवाइन, वो टाइम बिताने के लिए, वो समय देने के लिए, ऐसे ही अपने आप को भी समय देना ज़रूरी है। अपनी ऊर्जाओं को भी ध्यान, अपनी ऊर्जाओं को भी स्थान देना ज़रूरी है, एक अहम स्थान देना ज़रूरी है अपने ज़िंदगी में। जो टाइम आप अपने साथ बिताते हैं, जो अपनी ऊर्जा को बढ़ाने में, अपनी शांति को बढ़ाने के लिए जो आप समय बिताते हैं, ज़रूरी नहीं है उसको कि आपको ये अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शांति बढ़ाने के लिए किसी बंद कमरे में, किसी बंद जगह पे अकेले बैठ के ध्यान में बैठने की ज़रूरत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो ऊर्जा बढ़ाने का काम है, चलते फिरते उठते बैठते, सिर्फ और सिर्फ जिन भी ईश्वर के स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी ताकत में उन पे भरोसा रख के चलते फिरते उठते बैठते हैं, बस उनका स्मरण रखें और चुटकियों में आपको जो आपके अंदर की शांति है वो महसूस होगी, जो दबी रह जाती है ऊपर के डेली मर्रा की ज़िंदगी के जिम्मेदारियां निभाते निभाते, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है वो आपको महसूस होगी और वो बढ़ेगी भी। तो उस चीज़ के लिए भी आपको यहाँ पे प्रेरित कर रहे हैं डिवाइन। और साथ ही साथ आपके जीवन में जो आप खुद के लिए, जो खुद पे जो मेहनत कर रहे हैं, खुद की क्षमता से जो अपनी जो भविष्य की नींव खड़ी कर रहे हैं, उसकी भी ऊर्जा आपकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भविष्य में आप किसी और के लिए नहीं बल्कि आप स्वयं के लिए काम करने वाले हैं, ये भी मैं देख सकता हूँ। कुछ ऐसा आप सेटअप करेंगे कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि आप समाज में और भी लोगों को काम देने के रिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। इस तरीके की आपकी ऊर्जा बन के निकल के आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और यहाँ पे साथ में फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से दोस्तों, उससे जो भी हिडन एनर्जीज हैं उसके बारे में पता चल जाएगा हमें आपके आसपास। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, सी क्वीन ऑफ वाटर। तो 2 अर्थ के कार्ड आ गए दोस्तों। फाइनल यहाँ पे एंडिंग किया है डिवाइन ने क्वीन ऑफ वाटर के कार्ड के साथ, और ये बता रहा है
कि जो भी आपकी ज़िंदगी में एग्जिस्टिंग जो रिश्ते हैं, जो भी आपके घर परिवार के जो रिश्ते हैं, जो आपके क्लोज्ड वंस है, लव्ड वंस है, उनसे आपका जो जुड़ाव है, जो आपकी बॉन्डिंग है, वो एक नए लेवल पे जा रहा है। जो आपका डिवाइन से, जो आपके ईश्वर से बॉन्डिंग है, वो एक नए स्तर पे जाता हुआ दिख रहा है आने वाले समय में। इसीलिए अपनी जो अंतरात्मा की आवाज़ है, जो इंट्यूशन है, जो सिक्स्थ सेंस है आपकी, उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि वही एक जरिया है जिसके द्वारा ईश्वर आपको डायरेक्ट संकेत दे देते हैं। जैसे जो यूनिवर्स की ताकतें हैं, वो डिवाइन की ताकतें, वो डायरेक्ट आपको संकेत देती है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या बुरी है, किस तरफ आपके लिए अच्छा ख्यालात आ रहा है, किस तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। ये जो फीलिंग आती है ना, ये उनका एक तरीके से डायरेक्ट संकेत होता है। इसीलिए अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। इसी के लिए यहाँ पे साथ में प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे बढ़ते समय कुछ नेगेटिविटी ज़रूर घेरती है आपको भी, और आपके साथ जो जुड़े हुए होते हैं उनको भी घेरने की कोशिश करती है। और ये नेगेटिविटीज़ चलते फिरते लोगों के ही रूप में ज़्यादातर आती हैं। जो आपके हेटर्स हैं, जो विरोधी हैं, इनके रूप में ही ज़्यादातर आपको ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे जो छुपे हुए रूप में मैं एनर्जी देख पा रहा हूँ, जो हिडन एनर्जी आपके पास आसपास, वो यही दिखा रही है कि जो भी आपसे जलन या ईर्ष्या द्वेष ये लोग रखते हैं, ये आपको मिटाने की जो साजिश रखने वाले हैं, जो षड्यंत्र रखा है आपको रास्ते से हटाने का, या आपको बर्बाद करने का, आपके लव्ड वंस को प्रभावित करने का, जो भी लोग हैं जिनकी ऊर्जा मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, आपको अपने इंट्यूशन के द्वारा पता होगा कि ये कौन है। आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसियों में से, काम के क्षेत्र में अगर कोई है, वहाँ के कोई लोग हैं, या आपके पास्ट के रिलेशनशिप के कोई लोग हैं, या फ्रेंड सर्कल में, समाज में कोई है, तो आपको ज़रूर अपने इंट्यूशन के द्वारा पता होगा कि ये जो भी लोग षड्यंत्र रच रहे हैं आपको मानसिक तनाव देने की, नीचा दिखाने की, आपकी छवि खराब करने की, आपको बदनाम करने की, किसी भी तरीके से, आज उनकी ज़िंदगी में ऐसा समय आता हुआ यहाँ साफ दिख रहा है कि वो दर्द से कराते हुए खुद बिस्तर पे बेबस पड़े मिलने वाले हैं आपको। ये चाहते थे कि आपके साथ कुछ ऐसा हादसा करें कि आप जो है ज़िंदगी में आत्मविश्वास आपका टूट जाए, डिप्रेशन में चले जाए, आप बिस्तर पकड़ लें, आप ज़िंदगी में कुछ हासिल न कर पाएँ, इस तरीके से आपका जीवन हो जाए। लेकिन आज इनकी ज़िंदगी में ही वो नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता हुआ महसूस हो रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं जब ये अपने सबसे वीक पॉइंट पे पड़े हुए हैं, इनके सामने सिर्फ और सिर्फ आपका चेहरा बार बार घूम रहा है। क्यों? क्योंकि आपका चेहरा इनके नज़रों के सामने घूमने का एकमात्र यही मतलब है कि जो गलतियां, जो अन्याय, जो इन्होंने आपके साथ किया, जो पीड़ा और दुख इन्होंने आपको दिया, जो अपमान आपका किया, ये उसी चीज़ की सज़ा है जो यूनिवर्स इनको इस समय याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, या आने वाले निकट भविष्य में इनको इस तरीके की भासना आती हुई दिख रही है मुझे इस कार्ड के स्प्रेड के थ्रू। तो एक बहुत बड़ी ऊर्जा है दोस्तों, और न्याय आपके पक्ष में खड़ा है, यहाँ पे ये साबित भी कर रहे हैं डिवाइन। इसी के साथ आपके बारे में बहुत गहरी बातें भी यहाँ पे बोली डिवाइन ने, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं 8 ऑफ अर्थ यहाँ पे पहले निकल के आया था। यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी लोग हैं, जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं आपके आसपास ज़िंदगी में, ये आपके विरोधी हैं, हेटर हैं, ये कुछ लोग जो हैं आपको कमज़ोर समझकर बार बार गिराने का प्रयास इन्होंने किया है। आपकी शांति को इन्होंने कहीं ना कहीं, आपकी सौम्यता को इन्होंने कहीं ना कहीं आपका वीक पॉइंट समझ के आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की है कि आप जैसा शांत व्यक्ति तो क्या ही आवाज़ उठा सकता है, क्या विरोध दर्ज करा सकता है, इनका क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। ये सबसे बड़ा भ्रम था इनकी ज़िंदगी में। और वो आज जो है इस समय मैं देख सकता हूँ कि इतना बड़ा बदलाव आ रहा है जीवन में कि ये भी समय के साथ अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने की कोशिश में है। और ये ऐसा है, ये इसलिए है क्योंकि जो आपने अपने जीवन में संघर्ष देखने के बाद जो अपने ऊपर मेहनत की है, जो धैर्य आपने रखा है, उससे आप इतना मजबूत हो चुके हैं कि इनको भी उसी के साथ मजबूती हासिल करने के लिए इधर उधर हाथ पांव मारना पड़ा है। इधर उधर इनको जो है अपनी पहुंच अपनी और मजबूत करनी पड़ी है कि आपकी ज़िंदगी पे किसी भी तरीके से ये दबाव डाल पाएँ, या आपको किसी भी तरीके से ये प्रभावित कर पाएँ। तो ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, आज वो ही कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए जाल में इस समय फंसते हुए दिख रहे हैं। सबसे बड़ा जो
जवाब ऐसे लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे डिवाइन ने बताया है वो किसी प्रकार से बदला नहीं है, बल्कि आपकी जो लगातार तरक्की के रास्ते पे बढ़ते हुए कदम है ना, वही इन जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा करारा तमाचा है उनके मुंह पे, कि वो अपने कर्मों का फल भी भुगत रहे हों, बेबस होकर अपने बिस्तर पकड़ रखे हो, बीमारियों में जूझ रहे हों, ख़त्म हो रहे हों, अपने घर परिवार के लिए भी एक बोझ की तरह बन रहे हो, लेकिन आपको उसी समय वो बढ़ता हुआ देखे, तरक्की पाता हुआ देखे। ये है ऐसे लोगों के मन पे सबसे बड़ा प्रहार, इनके बुरे कर्मों पे सबसे बड़ा प्रहार। और आपकी जो शांति है, आपका जो धैर्य है, ये ही इन लोगों की सबसे बड़ी बेचैनी का कारण आज के समय में बनी हुई है दोस्तों। और ये जानते हैं कि जो इन्होंने किया है वही इनके सामने, नज़रों के सामने इसलिए घूम रहा है। आपका ही चेहरा क्यों घूम रहा है इनके नज़रों के सामने? क्योंकि इन्होंने आपके ही साथ गलत किया है, बिना वजह आपको परेशान किया है, बिना किसी कारण से आपकी ज़िंदगी में आपके हक हिस्से, आपके अधिकार पे इन्होंने नज़रें गड़ाई हैं। तो आज उसके एवज में इनको वही परिणाम भी मिलता हुआ दिख रहा है। इनका अपना शरीर तक इनके साथ शायद आने वाले समय में काम ना करे, इनका साथ ना दे आगे बढ़ने में, ऐसी इनकी हालत यहाँ पे होती हुई दिख रही है आने वाले समय में। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है, 9 ऑफ अर्थ, यहाँ पे डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि अब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय निकट भविष्य में आता हुआ दिख रहा है जहां आपको इन जैसे लोगों के सामने, या इन जैसे लोगों को जो सपोर्ट करते हो, जो सहयोग देते हैं, उनके सामने किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। आपकी जो सफलता है, आपका जो सम्मान है और आपका जो सुकून है, वो खुद आपकी कहानी समाज में दुनिया के सामने रख देगी। लोगों को पता चल जाएगा कि कौन नकारात्मक ऊर्जाओं से लैस है, जिसने दूसरों के दुख में जश्न मनाया है, दूसरों की ज़िंदगी में पीड़ा का कारण बन के रहे हैं, और सिर्फ एक ही ज़िंदगियाँ नहीं, कई ज़िंदगियाँ ऐसे लोगों ने बर्बाद की है। इन लोगों को समाज से दरकिनार कर दिया जाने वाला है। जिस महत्व को पाने के लिए इन्होंने बार बार अपने गुणगान गाए थे, अपना दबाव बनाया था, वो सब कुछ इनकी ज़िंदगी से ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। इन्होंने ये सोचा था कि ये आपको मिटाकर जीत जाएंगे, लेकिन आज ये ही कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति इनकी बनती हुई दिख रही है कि अपनी हालत देखकर ये अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। ये सोचेंगे कैसे इस परिस्थिति से निकलें, लेकिन रास्ता तक नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ी इनकी जो सज़ा है वो बनने वाली है। अपने आप को ऐसा कैद, ऐसी जेल में महसूस करने वाले हैं जहाँ कोई पूछने नहीं आ रहा। ऐसी काल कोठरी इनके लिए बनने वाली है जहाँ कोई इनसे ये तक नहीं कह रहा है कि तुम एक दिन बाहर इससे भी उभर जाओगे। इनको बस काटते रहना है जो भी इनके बुरे कर्म है, और उम्मीद की शायद एक किरण भी शायद इनको ना दिख रही हो, लेकिन उसी अंधेरे में इनको अब बिताना है। क्योंकि अंधेरे का जब साथ दिया है, नकारात्मकताओं का साथ दिया है, तो वैसी ही ज़िंदगी बितानी भी पड़ रही है अपने कर्मों के अनुसार। इन्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दोस्तों इस बात की है कि आप बिना इनके मौजूदगी के भी पहले से ज़्यादा खुश हैं, पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। ये समाज में रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात इनको सबसे ज़्यादा कचोट रही है आज के समय में, क्योंकि इस बात को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि इनसे ज़्यादा किसी और का महत्व भी हो सकता है, इनसे ज़्यादा कोई क्षमतावान और काबिलियत वाला भी हो सकता है। तो ये बात ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। इसी अहंकार को सिद्ध करने के लिए इन्होंने गलत कदम भी उठाए हैं, और आज उसी अहंकार के बोझ के तले ये दबे जा रहे हैं, ये मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ दोस्तों लास्ट कार्ड, फाइनल कार्ड यहाँ पे है, क्वीन ऑफ वाटर। और ये तीसरा कार्ड बहुत गहरा संदेश आपके लिए डिवाइन यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जो ईश्वर है, जो डिवाइन है, वो हर दर्द का, हर पीड़ा का हिसाब अपने समय पर ज़रूर करते हैं। कोई अगर ये सोच ले कि उन्होंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, तो कभी कोई उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। कौन देख ही रहा था, कौन सा कोर्ट है, कौन सी दुनिया जो उनको उसका हिसाब उनसे ले लेगी? कहीं और नहीं दोस्तों, इसी दुनिया में, यहीं समाज में लोगों के बीच में हिसाब होना तय होता है ऐसे लोगों का। भले थोड़ी देर से ही सही, जन्म जन्मांतर का हिसाब यहीं पे तय होता ही है। और ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाया किसी भी तरीके से, या फिर आपके अपनों को प्रभावित करने की कोशिश की, आपको तड़पता हुआ देखने की इन्होंने साजिश रची, आज ये ही अपने दर्द के साथ अकेले पड़े कराह रहे हैं। कोई ना दवाई पूछने वाला है, ना पानी पूछने वाला है। आज ऐसी इनकी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। आने वाले समय में ये प्रूफ प्रमाण के साथ फलित होते हुए भी दिखेगी इनकी ज़िंदगी में।
आज तो मानसिक तौर से इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसी पीड़ा शुरू हो रही हो, आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के। लेकिन आने वाले समय में आपके जो भी विरोधी हेटर्स हैं, इनके ज़िंदगी में आप प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ को फलित होता वो भी देखेंगे। जो दर्द है वो रियल होगा इनकी ज़िंदगी में, और इनके मन में बार बार आपका चेहरा, मैंने बताया, इसी वजह से उभर रहा है क्योंकि अब उन्हें अपनी जो गलती है, इस कराते हुए स्थिति में उनको ये एहसास होने वाला है कि उन्होंने क्या गलती की है, किसके प्रति गलती की है। और आपके लिए दोस्तों किसी भी तरीके से ये समय जो है नफ़रत या बदले की भावना में डूबने का नहीं है, बल्कि अपने दिल को और हल्का करें और हल्का करके आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि जो भविष्य, जो उज्जवल जो भविष्य है, जो समय, जो सफलता है, जो तरक्की है, जिसके बारे में हमेशा आपने सपना देखा था उसको सच करने का, उसकी तरफ आगे बढ़ने का टाइम है अभी। और दोस्तों जब इंसान सच्चे दिल से आगे बढ़ता है बिना कोई खोटी नियत रखे, तब जो कुदरत है, जो डिवाइन है, वो उसके लिए ऐसे रास्ते खुद खोल देते हैं जिसकी उस व्यक्ति ने शायद कभी कल्पना भी ना की हो। और यही मैं देख सकता हूँ कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में आपको ये अवसर मिलते हुए दिख सकते हैं। तो अपनी शांति, अपने समृद्धि की ऊर्जा पे काम करिए, और जो भी चीज़ आपने हासिल करने की सोची है वो आप तक ज़रूर बढ़ के आ रही है। बस इस चीज़ पे विश्वास रखिए, धैर्य बनाए रखिए, और वो फलित भी होगी। इसी के साथ दोस्तों कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकती है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, N W M S A T B एंड O। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस परिस्थिति, जिन विरोधिया हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन का इशारा है, उनसे कहीं ना कहीं ये इनिशियल्स मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपकी ऊर्जा क्या कहती है, इस रीडिंग के बाद आप क्या फील कर रहे हैं, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है आपने थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।